NHAI का टोल प्लाजाओं को लेकर बड़ा फैसला। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय किया प्रति वाहन 10 सेकंड। पीक आवर्स में भी अधिकतम 10 सेकंड होगा प्रतीक्षा समय। 100 मीटर से अधिक की कतार होने पर वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने की अनुमति। यह अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक टोल बूथ से 100 मीटर के भीतर कतार नहीं आ जाती। प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन अंकित की जाएगी। नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की गई लागू। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल प्लाजाओं को लेकर बड़ा फैसला, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, बड़ा फैसला सामने आया है, 10 सेकंड से ज्यादा वाहनों को रोकने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए आयुषी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुरू से इस बात की हिमायत करते रहे हैं कि जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं वो देश के विकास की धुरी होते हैं, तो उनमें निर्बाध ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण को अगर संतुलित रखना है तो अगर टोल प्लाजा पे ज्यादा भीड़ होगी तो वहाँ ईंधन की ज्यादा खपत होगी, पर्यावरण को नुकसान होगा, लोगों को आर्थिक नुकसान होगा, उनका समय बर्बाद होगा। तो उन्होंने इसको लेकर लगातार इनोवेशन करते रहे, और इस बार जो उन्होंने कल जो आदेश जारी किया उसके तहत अब किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर, नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजा की बात करें, राजस्थान में 89 टोल प्लाजा हैं और पूरे देश में जितने भी टोल प्लाजा नेशनल हाईवेज में, उन पे अब 10 सेकंड पीक और डल आवर्स में मैक्सिमम जो प्रतीक्षा का जो समय होगा वो 10 सेकंड होगा। अगर 10 सेकंड से ज्यादा किसी भी उपभोक्ता को रोका जाता है तो वो फिर टोल नहीं देगा, उससे टोल नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी टोल प्लाजा है उसके दोनों तरफ 100 मीटर की लाइन, उस पर पीली रेखा अंकित कर दी जाएगी। अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है तो फिर उससे टोल नहीं लिया जाएगा, और जब तक टोल नहीं लिया जाएगा जब तक 100 मीटर से कम वाहनों की संख्या नहीं हो जाती उस लाइन के अंदर। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला, अहम फैसला। इससे न केवल पर्यावरण सुधार की दिशा में काम होगा, ईंधन की खपत रुकेगी, और जो टोल प्लाजाओं पर जो मैनुअल हैंडलिंग का जो सिस्टम है उसको तेजी से वो बंद भी होगा, जिससे निर्बाध ट्रैफिकिंग हो सकेगी। क्योंकि स्मार्ट ट्रैफिकिंग जरूरी है। जब आप नेशनल हाईवेज बनाते हैं तो उसमें यही रहता है कि निर्बाध लोग चलें, हाई स्पीड पे चलें और जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचें, ताकि ईंधन की भी खपत कम हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो इस लिहाज से बड़ा फैसला कहा जा सकता है। इससे आमजन को तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ नेशनल हाईवेज के ऊपर जितने भी टोल प्लाजा हैं उन पर किसी भी तरह की जो भीड़ का जो आलम रहता है, जो जाम की स्थिति रहती है, उससे भी निजात मिलेगी। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, जिस तरह से बताया गया 100 मीटर की जो लाइन अंकित की जाएगी, अगर 100 मीटर से लंबी लाइन होती है तो वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन देखिए आज के टाइम पे मैक्सिमम गाड़ीज पे ये फास्टैग लगा हुआ है, जिससे टोल अपने आप कट जाता है। तो अगर 100 मीटर से लंबी लाइन है और उनको बिना टोल के जाने दिया जा रहा है तो भी ये पॉसिबिलिटी तो है कि फास्टैग से उनका टोल कट जाए। देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है इससे आपने। इसके लिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। जो येलो लाइन अंकित की जाएगी दोनों तरफ, उस येलो लाइन के अंदर अंदर जो वाहन आएगा उस वाहन को इस तरह से सिस्टमेटिक किया जाएगा। अगर लंबी लाइन है तो अपने आप सॉफ्टवेयर उसको पकड़ेगा कि वो 100 मीटर से बाहर खड़ा था और उसके फास्टैग से किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। जब तक जो वाहन 100 मीटर की लाइन के अंदर है उन्हीं का फास्टैग कटेगा। तो इस सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, और तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को चूंकि लागू किया गया है तो हो सकता है 1-2 दिन इस तरह की परेशानी सामने आए। लेकिन इस समय चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है, नेशनल हाईवेज पे वैसे ही वाहन कम है, तो 100 मीटर की जो लेन का जो एक सिस्टम किया गया है उसका तो अभी किसी तरह की उपयोगिता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो 10 सेकंड से ज्यादा जो वाहन जिनको रोका जाएगा उनसे टोल नहीं लिया जाएगा, उनके लिए निश्चित तौर पर फायदे का इस समय सौदा कहा जाता है। उनको निश्चित तौर पर इससे फायदा पहुंचेगा। और ये बात सही है कि फास्टैग को लगातार NHAI अपग्रेड करता रहा है। अब फास्टैग से जल्दी ही पार्किंग शुल्क जो होगा हाईवेज पे वो भी फास्टैग से दिया जा सकेगा। जो वे साइड के जितने भी फैसिलिटीज सेंटर हैं, खासकर रेस्टोरेंट वगैरह है हाईवेज के ऊपर, उनसे भी फास्टैग पर उनको भी पेमेंट किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर लगातार एक इनोवेशन किया जा रहा है, और ये जो नया जो फैसला है 10 सेकंड की प्रतीक्षा सूची और 100 मीटर की लेन का, निश्चित तौर पर इससे आमजन को फायदा होगा। आयुष जी बिल्कुल निर्मल, जिस तरह से आपने बताया कि नया सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके चलते इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि 100 मीटर की लाइन के अंदर जो गाड़ी है उसका टोल नहीं कटे। लेकिन लेट्स से गलती से किसी गाड़ी का टोल कट जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो क्या कोई टोल फ्री नंबर है या कहाँ पे इसकी शिकायत की जा सकती है या रिफंड मिलेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए जो टोल प्लाजा पे जैसे फास्टैग कटता है तो उसके अंदर टोल का नंबर, उसका ट्रांजैक्शन ID, उसका समय, वो तमाम प्रक्रिया उसके अंदर अंकित हो जाती है। अगर किसी तरह से गलती से इस तरह का टोल कट भी जाता है 100 मीटर के, अगर वो बाहर है या प्रतीक्षा सूची 10 सेकंड से ज्यादा की है, तो निश्चित तौर पर उसको रिफंड किया जाएगा। वो NHAI का जो टोल फ्री नंबर है वो हर एक जो जैसे फास्टैग से जो कटता है पेमेंट, उसके अंदर नीचे टोल फ्री नंबर भी आएगा। उस पर रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है और उसके फास्टैग को जो राशि कटी है उसको तुरंत प्रभाव से दोबारा से उसको रिचार्ज कर दिया जाएगा।
तो निश्चित तौर पर एक फुल प्रूफ एक सिस्टम तैयार किया गया, उसके बाद इस सिस्टम को लागू करने के आदेश जारी किए गए। राजस्थान में भी तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और यहाँ पर राजस्थान की बात करें आयुषी तो करीब 6.25 लाख वाहन रजिस्टर्ड है राजस्थान में, जो नेशनल हाईवेज के 89 टोल प्लाजाओं से होकर गुजरते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जब 13-14 करोड़ रुपए का जो डेली का जो टोल कलेक्शन है, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जरूर वो 3 से 4 करोड़ के स्तर पर आ गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो लॉकडाउन के बाद जब ट्रैफिक सामान्य होगा तो निश्चित तौर पर इससे न केवल निर्बाध और स्मार्ट ट्रैफिकिंग शुरू हो पाएगी, आमजन को भी राहत मिलेगी, ईंधन की खपत कम होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।